महंगाई का मियारी वक्त। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त बजे हैं आवाम की ज़िंदगी में महंगाई के 12 बजे हैं। मैं हूँ आपका हमदर्द, आपका दोस्त महंगाई का मारा। आज की ताज़ा तरीन खबरें। आज महंगाई की वजह से आवाम का हुआ बहुत बुरा हाल। रिश्तेदारों ने चाय पत्ती दूध देकर गैलरी में बिठा दिया। भाई ने ही अपने भाई को खाना खिलवा कर चालान कटवा दिया। आज महंगाई की वजह से बहुत से दूल्हा और मंगेतर हुए बेहोश। कुर्बानी के जानवरों से ज़्यादा महंगा हुआ पार्किंग का टिकट। आइंदा जुम्मे को महंगाई का एक और ख़तरनाक तूफ़ान आने वाला है, जिसकी वजह से आवाम, गरीब आवाम और सफ़ेद पोश लोग तालाब में भेजेंगे। न्यूज़ की तफसीलात एक वक्फे के बाद। आज बहुत से दूल्हा और मंगेतर हुए बेहोश, क्योंकि कुछ की शादी थी और कुछ की मंगनी थी, और टैक्स की वजह से मेकअप महंगा हो चुका था, जिसकी वजह से ख़वातीन बग़ैर मेकअप के हॉल में पहुंची, जिनको देखकर मंगेतर और दूल्हा बेहोश हो गए। कुछ को होश आ गया, जबकि महंगाई न्यूज़ को बताया गया है कुछ की तबीयत नासाज है, आईसीयू में है, और कुछ नींद पागल हो चुके हैं, क्योंकि जिनसे उनकी मंगनी हो रही थी और जिनसे उनकी शादी होने वाली थी वो ख़वातीन कोई और थी, लेकिन जब वो बग़ैर मेकअप के आई तो ज़ाहिर सी बात है टैक्स लगेगा तो मेकअप तो महंगा होगा, चालान भी भरना पड़ेगा। जब वो ख़वातीन हॉल में आई तो दूल्हा और मंगेतर उनको देखकर बेहोश हो गए। उनकी वजह से उनकी फैमिली भी डिस्टर्ब हुई। उनके साथ उनको अपने बच्चों का सदमा लग गया, क्योंकि कुछ बेहोश हो चुके थे, कुछ पागल हो चुके थे। ज़ाहिर सी बात है फैमिली है, अपने बच्चों का ख्याल करेंगी। इस वजह से तमाम शादियाँ टूट गई। क्यों? क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ख़वातीन मेकअप अफोर्ड नहीं कर सकती। अब ज़ाहिर से भाई इतना इतना मेकअप करके आएंगी तो कोई भी नहीं बिठा सकता जब असल हालत में आएंगी तो। अब आप खुद सोचें कि इस महंगाई के दौर में ना शादी हो सकती है ना मंगनी हो सकती है। अगर असल हालत में वाइस ख़वातीन को देख ले तो पॉसिबल ही नहीं है कि रिश्ते हो जाए। तो ज़ाहिर सी बात है रिश्ते तो टूटेंगे भाई, लड़के बेहोश भी होंगे, आईसीयू में भी जाएंगे असल शक्ल देखकर। कुर्बानी के जानवरों। मैं मंडी गया कुर्बानी का जानवर लेने के लिए, तो कुर्बानी के जानवर से ज़्यादा महंगा वहाँ का टिकट भरना पड़ रहा है 6,500 रुपये गाड़ी का। मैं तो मोटरसाइकिल पे गया था भाई, तो महंगाई का मारा हूँ, ज़ाहिर से ज़्यादा गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं मोटरसाइकिल पे गया तो मैं मोटरसाइकिल का टिकट भी 3,500 से 3,500 रुपये का है। अब आप ये सोचें अल्लाह ताला ऐसी कुर्बानी कबूल करेगा कि भाई तू जानवर लेने गया क्यों था इतनी महंगाई के दौर में। इतने की गाय जानवर नहीं है जितने का तुम टैक्स भर रहे हो, चालान भर रहे हो। टिकट 3,500 से 4,500 रुपये और गाड़ी का 6,000 से 6,500 रुपये। इसके बावजूद हमने टिकट ले लिया, सब कुछ कर दिया। जब हमने रस्सी पकड़ी और जानवर जब लेने ला रहे थे तो उन्होंने कहा 1,500 से 2,000 रुपये जानवर के भी दो। भाई 10,000 रुपये हम खाली वहाँ देकर आएंगे तो जानवर तो हमें 1,000 से महंगा पड़ेगा। इस महंगाई के दौर में हम लोग तो कुर्बानी भी नहीं कर सकते। किस तरह करेंगे कुर्बानी? आवाम सो रही है, बेहोश हुई, बिल्कुल बदहोश। आवाम को चाहिए थोड़ा सा तो उठे। इस महंगाई के दौर में अब हम चलते हैं मौसम की सूरत हाल की तरफ। मौसम की सूरत हाल
गुज़श्ता कई हफ्तों से पेट्रोल, डीजल और बड़े बड़े लोगों पर हुई नोटों की, डॉलर की और रियाल की बारिश। महकमा पेट्रोलियम के मुताबिक आइंदा हफ्ते में पेट्रोल मज़ीद बढ़ जाने का ख़तरनाक तूफ़ान आने वाला है, जिसकी वजह से महंगाई का सैलाब गरीबों और उजरत पाने वाले अफराद को ज़िंदगी को खतरे में डाल सकता है, जबकि बड़े बड़े फैमिली के मज़े होंगे। इस महंगाई में पेट्रोल और डीजल बहुत महंगा होता जा रहा है, जिसकी वजह से आम आदमी खाने को कुछ नहीं खरीद सकता। आइंदा हफ्ते भी मज़ीद ख़तरनाक महंगाई का तूफ़ान आने वाला है, जिसकी वजह से गरीब और उजरत पाने वाले लोग महंगाई के सैलाब में बह जाएंगे। उनके मासूम नन्हे मुन्ने बच्चे और ख़वातीन इस ख़तरनाक सैलाब से बह जाएंगी। एक उजरत पाने वाला इंसान जो कि रोज़ाना मेहनत करता है, वो चालान, टैक्स और पेट्रोल की वजह से बहुत ही मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। ये महंगाई का तूफ़ान थमने वाला नहीं है। हर हफ्ते महंगाई बढ़ती जा रही है क्योंकि पेट्रोल महंगा हो रहा है। एक आम आदमी इस महंगाई में 2 वक्त की रोटी बहुत मुश्किल से खा रहा है। हम देखेंगे कि आइंदा हफ्ते में महंगाई किस ख़तरनाक तूफ़ान का सामना करती है। जब तक के लिए अपने इस हमदर्द दोस्त महंगाई के मारे को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए शब बख़ैर। अब खबरों की तफसील। मैं आज अपने रिश्तेदारों के घर गया। हाल चाल पूछी। थोड़ी देर के बाद उन्होंने 1 कप चाय, 1 कप पानी, चीनी, दूध, पत्ती डालकर कहा था गैलरी में। मैं जब गैलरी में गया तो उन्होंने थोड़ी देर मुझे गैलरी में बिठा दिया और कुछ कहीं चले गए। थोड़ी देर बैठने के बाद उस दूध, चीनी, पत्ती का सूरज की वजह से चाय बन गई, जो कि मैंने पी ली। चाय पीकर जब मैं बाहर निकला तो अलविदा कह के थोड़ी ही देर के बाद मेरा चालान हो गया। मैंने जब चालान की वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि आपने सूरज की वजह से चाय बनाई है। मैं हैरान परेशान रह गया कि चाय पिलाई मुझे रिश्तेदारों ने और चाय बनी सूरज से, क्योंकि ना बिजली थी ना गैस था जिसकी वजह से चाय बन सकती थी। सूरज की वजह से मुझे चालान भरना पड़ा। रिश्तेदारों का मैं क्या कहता। उन्होंने तो 1 कप में पानी, दूध, चीनी, पत्ती सब दे दिया था। चाय तो पीनी थी मैंने। तो चाय पी कर जब मैं घर निकला तो मुझे चालान भरना पड़ा। महंगाई का मारा हूँ, ज़ाहिर सी बात है। इस दौर में अब सूरज पे भी टैक्स लगेगा, कचरे पे भी लगेगा, सब पे टैक्स लगेगा, सबका चालान भरना पड़ेगा आवाम को, सिर्फ गरीब आवाम। बाकी अमीर लोग जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनको किसी किस्म का टैक्स नहीं भरना पड़ता। बेचारी गरीब आवाम जो सोई भी है वो सारे टैक्स भी भरेगी, सारे चालान भी भरेगी, सब कुछ करना उसी को ही है, क्योंकि ये महंगाई का वक्त है। और ये जो न्यूज़ है ये महंगाई के लिए ही न्यूज़ बनाई गई है, क्योंकि मैं खुद महंगाई का मारा हूँ। मुझे भी टैक्स भरने हैं, मुझे भी चालान भरने हैं। जब मैं चाय पी कर निकला, शाम का वक्त हो चुका था। मैं गया अपने भाई के पास। भाई के घर जाने के बाद उससे हाल चाल पूछी, खैर खैरियत पूछी, दरियाफ्त की मैंने से। उसके घर पे ना बिजली थी ना गैस थी और
اس نے کہا بھائی چلو باہر بیٹھتے ہیں، تو میں اس کے ساتھ باہر بیٹھا تو اس کی وائف نے کھانا بنایا۔ ظاہر سی بات ہے بھائی ہوں تو کھانا تو کھلائے گا میرے بھائی۔ جب ہم لوگ باہر بیٹھے تو اس کو خیال آیا کہ بھائی بھوکا ہوگا، صبح سے باہر نکلا ہوا ہے، تو اس نے کھانا بنانے کے لیے سامان لے کر آیا، سودا لے کر آیا باہر سے۔ سودا لانے کے بعد اس نے کہا بھائی چلو باہر بیٹھتے ہیں۔ جب میں باہر بیٹھا اور کھانے کی تیاری کی تو نہ بجلی تھی نہ گیس تھی، باہر کچھ کاغذ اور لکڑی کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ اب اس نے کاغذ اور لکڑی کے ٹکڑے اٹھائے اور اس پہ کھانا بنایا۔ کھانا کھانے سے فارغ ہونے کے بعد جب میں نکلنے والا تھا تو KFC والے آ گئے۔ بھائی نے وجہ پوچھی کہ خیریت آپ کا آنا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کچرے سے کھانا بنایا ہے، اس کا ٹیکس ادا کریں ورنہ آپ کو سزا ہو جائے گی۔ اب بڑا بھائی ہونے کے ناطے وہ ٹیکس بھی میں نے ہی پے کیا۔ اب بھائی کے گھر جانا تھا تو ظاہر سی بات ہے تو ٹیکس تو مجھے ہی پے کرنا تھا، مجبوراً مجھے وہ ٹیکس بھی پے کرا۔ پہنچتے گھر جب میں پہنچتے میری حالت اتنی بری ہو گئی تھی کہ میں نڈھال ہو گیا تھا۔ گھر پہنچ کر میں نے بولا اب مہنگائی کا دور ہے، اگر میں نے خود کو کنٹرول نہیں کیا، خود کی طبیعت سیٹ نہیں کی، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا۔ جب ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا وہ میرا خون نچوڑ لے گا، تو اس سے پہلے کہ وہ خون میرا نچوڑتا میں نے درود شریف پڑھا، خود کو ٹھنڈا کیا، خود کی طبیعت کو بہتر کیا اور خود پہ کنٹرول کرتے میں نے اپنی طبیعت کو سنبھالا۔ مہنگائی کا دور ہے، ظاہر سی بات ہے چالان بھی بھرنے ہیں، ٹیکس بھی بھرنے ہیں۔ غریب عوام کیا کر سکتی ہے؟ صرف اللہ کا شکر ہی ادا کر سکتی ہے، بات شرط ہے اس پہ ٹیکس نہ لگے۔